अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टोरीज हिंदी पर। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के जानवरों को पानी पिलाया। उसके बाद वो शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और किस तरह उनका निकाह उनकी बेटी से हो गया। तो आज हम इसी वीडियो को जारी रखेंगे और आगे की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब निकाह हो गया तो दोनों मियाँ बीवी वहां से रवाना हुए और रास्ते में एक जगह पहाड़ी की तरफ उन्होंने आग देखी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं आग लेकर अभी आता हूँ, और अगर कोई शख्स वहां मिल गया तो उससे रास्ता भी मालूम कर लूंगा। वहां गए तो मैदान के किनारे पर एक दरख्त में से आवाज आई, मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके चारों तरफ है। तुम तुआ के मैदान में हो, अपने जूते उतार दो। मैं बड़ी दानाई वाला अल्लाह हूँ, तमाम जहान का और तुम्हारा पालने वाला। मैंने तुम्हें पैगंबरी के लिए चुन लिया है। जो कुछ कहता हूँ उसको सुन, मेरी इबादत कर और मेरी याद के खातिर नमाज की पाबंदी कर। बेशक क़यामत आने वाली है। ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी लाठी है, इस पर मैं सहारा लेता हूँ और अपनी बकरियों के लिए से पत्ती झाड़ता हूँ और इसके सिवा इससे और भी काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस लाठी को जमीन पर डाल दो। लाठी जो डाली तो वह सांप की तरह दौड़ती हुई दिखाई दी। इस पर वो डर गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसको पहली हालत पर कर देते हैं। और अपना दाहिना हाथ अपनी बाईं बगल में दे दो, फिर निकालो। बिला किसी ऐप के वो निहायत ही रोशन होकर निकलेगा। ये दूसरी निशानी होगी ताकि हम तुमको अपनी कुदरत की बड़ी निशानियों में से बाज निशानियां दिखा दे। तो इन दोनों निशानियों के साथ अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और फरमाया, इस मुल्क में फिरौन ने फसाद फैला रखा है और शरकसी पर कमर बांध रखी है। आपने फरमाया कि मुझे डर है कि वह मुझे झुठलाएगा। मैंने उसका एक आदमी को मार दिया था, अब वह मुझे मारने की कोशिश करेगा। मेरा जी रुकता है, ऐ मेरे रब, मेरी जबान खोल दे कि लोग मेरी जबान समझ ले, और मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दे कि मुझे कुव्वत मिले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई और दोनों भाइयों ने मिस्र में जाकर फिरौन से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें तेरे पास भेजा है कि तू बनी इसराइल को ना सता और उन्हें हमारे साथ रवाना कर दे। हमारे पास तेरे रब की निशानियां हैं, और यह भी यकीन कर ले कि सलामती उस शख्स के लिए है जो सीधी राह पर है, और जो शख्स झुठलाएगा और शरकसी करेगा उस पर अल्लाह का अजाब आएगा। फिरौन के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया गया, मगर वह अपनी हुकूमत, फौज और खजानों पर घमंड करता था, इसलिए वह बराबर उनसे बहस करता रहा। और जब हर बात का उसको ठीक ठीक जवाब मिलता रहा तो उसने मूसा से कहा, तुम बच्चे से थे जब तुम हमारे घर में आए। हमने तुम्हें सालों साल तक अच्छी तरह पाला, और रहा एहसान जतलाना परवरिश का, तो यह एक नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। तो तूने बनी इसराइल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था, और जब तुमने मेरे कत्ल की इरादा किया तो मैं मदीन चला गया। फिर अल्लाह ने मुझे दानाई दी और अब रसूल बनाकर तेरी तरफ भेजा। फिरौन ने कहा, तुमने वह हरकत यानी किप्ती को कत्ल किया था और तुम बड़े नासपास हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वाकई मैं उस वक्त यह हरकत कर बैठा था और मुझसे गलती हो गई थी। फिरौन इस बात को सुनकर लाजवाब हो गया और बात बदलकर पूछने लगा कि तुम्हारा रब कौन है? आपने फरमाया, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, जो न सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारे बाप दादा का भी पालने वाला है। फिरौन ने दरबारियों से कहा कि ये कोई दीवाना है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस तरह जादूगरों से मुकाबला होता है और किस तरह से वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो आगे का वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।